सोचिए, एक पुलिस की कार सड़क पर खड़ी है, उसके ऊपर रेड येलो लाइट्स जल रही हैं और अचानक एक नेकेड औरत उस कार के बोनेट पर चढ़ जाती है। ये कोई हॉलीवुड मूवी का सीन नहीं है, बल्कि ईरान के एक शहर में रात के अंधेरे में हुआ एक सच्चा वाकया है जो पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है। तो कौन थी ये महिला और वो ऐसे पब्लिकली अचानक नेकेड क्यों हो गई और फिर उसके साथ क्या हुआ, क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। तो कहानी को कंटिन्यू करते हैं। एक महिला जिसने अपने सारे कपड़े उतार दिए, ये औरत पुलिस की कार के बोनेट पर चढ़ गई। पुलिस वाले इसे नीचे उतारने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। मामला सुलझने के बजाय ड्रामा और बढ़ता चला गया। अब ये महिला कार के बोनेट पर चलते हुए लाल बत्ती के पास विंड स्क्रीन से टेक लगाकर बैठ गई और वहां से गुजरने वाली गाड़ियों की तरफ हाथ हिलाने लगी। जवाब में वहां से गुजरने वाली गाड़ियां भी हॉर्न बजाती दिखीं, जैसे उसे सपोर्ट कर रही हों। लेकिन जैसा कि होता आया है, रिपोर्ट्स के मुताबिक इस महिला को भी पुलिस ने कस्टडी में ले लिया, जिसके बाद उसको लेकर कोई फर्दर अपडेट नहीं मिला है। तो ये महिला कौन थी, इस बारे में तो अभी पता नहीं है, लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर इस औरत ने ऐसा क्यों किया। इससे रिलेटेड कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि ये ईरान की महिलाओं के लिए बनाए जा रहे नए सख्त कानूनों के खिलाफ विरोध था। सरकार एक नया बिल ला रही है जिसमें कोई भी महिला अगर नेकेड, हाफ नेकेड या इनअप्रोप्रिएट कपड़ों में दिखी तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और जो महिला मना करेगी उसे देश छोड़ने को कहा जाएगा या सोशल मीडिया यूज करने पर भी बैन लग सकता है। आई एम श्योर इसे देखकर आम लोग यही कहेंगे कि ऐसा वही महिला कर सकती है जो मेंटली डिस्टर्ब्ड हो, लेकिन जो लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं उनका मानना है कि सोचिए, ईरान के कट्टरपंथियों ने महिलाओं को मेंटली किस कदर परेशान कर दिया है कि इनको विरोध करने के लिए ऐसे एक्सट्रीम कदम उठाने पड़ रहे हैं। एक तरफ ईरान में कट्टरपंथी शासन की कड़ी नीतियां हैं, लेकिन दूसरी तरफ हैं ये बहादुर महिलाएं जिन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ने की ठानी है और अब उनका गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। सोचिए, जहां एक तरफ दुनिया भर में लड़कियां अपनी मर्जी के कपड़े पहनने की आज़ादी रखती हैं, वहीं ईरान में महिलाओं के पहनावे पर और ज्यादा पाबंदियां लगाई जा रही हैं। ये वही देश है जहां 2022 में महसा अमीनी नाम की 22 साल की लड़की को पुलिस ने सिर्फ इसलिए पकड़ लिया था क्योंकि उसने सही तरीके से हिजाब नहीं कर रखा था। महसा अमीनी की हिरासत में मौत हो गई और इस घटना ने पूरे देश में तूफान खड़ा कर दिया था। तो अगर आपको लग रहा है कि ये पहली बार हुआ है, तो नहीं भाई, ईरान की औरतें लंबे वक्त से ऐसे ही बहादुरी दिखा रही हैं। महसा अमीनी की मौत के बाद सैकड़ों महिलाओं ने अपने हिजाब जला दिए थे, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किए थे और पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि वो चुप बैठने वाली नहीं है। नवंबर 2024 में तेहरान की आज़ाद यूनिवर्सिटी में एक और लड़की ने ऐसे ही ज़बरदस्त विरोध किया था। जब वहां मौजूद मॉरल पुलिस ने अलेजिडली उसके साथ बदसलूकी की तो उसने गुस्से में अपने कपड़े उतार दिए और सड़क पर सिर्फ अंडरगारमेंट्स में बैठ गई। लेकिन विरोध का जवाब हमेशा हिंसा से ही मिला है। एज पर रिपोर्ट्स, उस लड़की को बाद में पुलिस जबरन घसीट कर ले गई और उसे मानसिक रूप से बीमार डिक्लेयर कर दिया गया। इतना ही नहीं, ईरान में विरोध की हर आवाज को दबाने के लिए सरकार सीधे मौत की सजा तक देने से पीछे नहीं हटती। पिछले साल ही करीब 1000 लोगों को फांसी दे दी गई, जो कि 30 साल में सबसे ज्यादा है, और असली नंबर इससे भी ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि सरकार कई बार सीक्रेटली भी फांसी देती है, ऐसा कई रिपोर्ट्स में कहा गया है। लेकिन मेन मुद्दा यह है कि क्या ये विरोध किसी बड़े बदलाव की तरफ ले जाएगा। देखिए, ईरान में हालात जितने खराब होते जा रहे हैं, उतनी ही ताकत से लोग खड़े हो रहे हैं। वो औरत जिसने पुलिस कार के ऊपर बैठकर विरोध किया, उसकी कहानी भले ही अभी खत्म हो गई हो, लेकिन जिस तरह उसका वीडियो वायरल है, उसकी कहानी भी कोई ना कोई असर छोड़कर जाएगी। दुनिया में कहीं भी कोई भी जब भी आज़ादी के लिए लड़ता है तो वो लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं रहती, वो एक आंदोलन का हिस्सा बन जाती है। ईरान की महिलाएं ये जंग नंगे बदन लड़ रही हैं, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि सच तो ये है कि असली न्यूडिटी वहाँ के कानूनों और सरकार की सोच में है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ईरान में औरतों को क्या पहनने दिया जाएगा, बल्कि सवाल ये है कि आखिर कब तक उन्हें अपनी ही जिंदगी के लिए किसी और के बनाए नियमों पर चलना पड़ेगा। ये विरोध जारी रहेगा क्योंकि जब तक बंदिशें होंगी तब तक उन्हें तोड़ने वाले भी होंगे,
और शायद एक दिन ये कार के ऊपर चढ़कर हाथ उठाने वाली औरत की तस्वीर इतिहास में दर्ज हो जाएगी। और ऐसी ही महिलाओं की बदौलत एक दिन ऐसा भी आएगा कि ईरान की औरतें अपने कपड़ों के लिए नहीं बल्कि अपने हौसले के लिए जानी जाएंगी। आपकी मामले पर क्या राय है, कमेंट में बताएं और स्विच को सब्सक्राइब करते जाएं।